तो दोस्तों, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जीव विज्ञान से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और पोषण से जुड़ा टॉपिक लगभग पक्का आता है। अक्सर पूछा जाता है पोषण क्या है, पोषण पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शरीर को कितनी ऊर्जा देता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में अंतर क्या है। अगर ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो सकता है। आज की इस क्लास में हम शून्य से शुरू करेंगे। पहले समझेंगे पोषण क्या है, फिर जानेंगे पोषण पदार्थ, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और अंत में शर्करा के प्रकार, मोनो, डाई और पॉली, बिल्कुल एग्जाम लेवल तक का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर लाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पोषण को समझते हैं। पोषण क्या है? तो जब जीव भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत प्राप्त करता है, उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? एग्जाम में डेफिनेशन कम, टाइप ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भोजन को ग्रहण कर उसे ऊर्जा और शरीर निर्माण प्रयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। समझ रहे हैं बच्चों? ये जो है ना, स्वपोषी और परपोषी पोषण। तो सबसे पहले समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण होता है बच्चों जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पौधे, इसे कहते हैं स्वपोषी। जैसे पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनके लिए कोई भोजन बना के देता नहीं है, तो वो होता है स्वपोषी। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल जरूरी होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बच्चों? आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं परपोषी में। परपोषी पोषण में जो दूसरों पर निर्भर है, जैसे मनुष्य, जैसे हम लोग हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी। मृतोपजीवी डेड मैटर पर निर्भर होता है, परजीवी होस्ट पर निर्भर होता है, सहजीवी दोनों को लाभ देता है। एसएससी में उदाहरण पूछा जाता है बच्चों बार बार। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों? तो हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय शोध औषधि संस्थान बच्चों लखनऊ में है। ये याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पोषण पदार्थ की ओर बच्चों, की पोषण पदार्थ क्या होता है। तो बच्चों, पोषण पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। फैट में 9 कैलोरी हाईएस्ट होती है, फैट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है 9 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का निर्माण करता है। विटामिन प्लस मिनरल प्रोटेक्शन करता है बच्चों। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे वे पोषण पदार्थ होता है, वे पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा वृद्धि, विकास और रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं कार्बोहाइड्रेट, मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। वसा अधिक ऊर्जा देने वाले होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट होता है 4 कैलोरी और वसा होता है बच्चों 9 कैलोरी। शरीर को कार्य करने की शक्ति देते हैं बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शरीर निर्माण करने वाले होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मांसपेशी और ऊतकों का निर्माण करते हैं। खनिज लवण हड्डियां, दांत, रक्त का निर्माण करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाले होते हैं बच्चों विटामिन, रोगों से रक्षा। खनिज लवण शरीर का संतुलन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल की ओर। जल क्या कहता है? जल कहता है पाचन, रक्त संचार और तापमान नियंत्रण में सहायक होता है बच्चों। जीवन के लिए अनिवार्य है, ये आपको तो पता ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे पृष्ठ की ओर। जैसे आपको पता है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है प्रोटीन। प्रोटीन को कहते हैं शरीर निर्माणक तत्व। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जादायक तत्व होता है। वसा सर्वाधिक ऊर्जादायक होता है। संतुलित आहार में सभी पोषण पदार्थ आवश्यक होते हैं। जो हम लोग भोजन करते हैं बच्चों, उसमें संतुलित आहार अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है, विटामिन सी इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, आपको पता ही है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की ओर। कार्बोहाइड्रेट में क्या है देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों। अनुपात इनका होता है 1:2:1 होता है बच्चों, जैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट वह पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है बच्चों, तुरंत ऊर्जा देता है। याद रखने की लाइन है, कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू एनर्जी फूड। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी 4.2 कैलोरी लगभग ऊर्जा मिलती है बच्चों। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। इसका सूत्र होता है CH2O की पावर n। चावल में सब 80 से 85% कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है।
इसके बाद हम भारतीयों का मुख्य भोजन ही कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके प्रकार की ओर। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, जैसे आप देख रहे हैं मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज का होता है, डाइसेकेराइड सुक्रोज का होता है, पॉलीसेकेराइड स्टार्च का होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है बच्चों? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। मनुष्य में किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है बच्चों, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों, मोनोसेकेराइड शर्करा क्या है? मोनोसेकेराइड शर्करा जो है ये ग्लूकोज, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज रहता है इसमें। जैसे आप समझते हैं मोनोसेकेराइड वह शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई होती है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है बच्चों, सबसे याद करने की जरूरत है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मोनो इक्वल टू एक, सेकेराइड इक्वल टू शर्करा, यानी एक इकाई वाली शर्करा, ठीक है। इसके उदाहरण मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण है, ग्लूकोज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, फ्रुक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है। शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है ग्लूकोज बच्चों, शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड सीधे रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। यह तुरंत ऊर्जा देते हैं। मीठे फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है, मीठे फल और शहद से प्राप्त होती है, तो आपको पता ही है। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से अधिक मीठी होती है, फलों से प्राप्त होती है। सेकेरीन का मतलब होता है कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठी, जिसका उपयोग मधुमेह रोगी करते हैं। ग्लेक्टोज होती है सबसे कम मीठी, दूध से प्राप्त की जाती है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माल्टोज अनाज से प्राप्त होती है बच्चों, माल्टोज अनाज से प्राप्त होती है। मैनोज अंडे व लकड़ी में पाई जाने वाली शर्करा है बच्चों। ग्लूकोज रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है बच्चों। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी मोल होता है पर मोल, या एक एटीपी बराबर 1769 कैलोरी ऊर्जा होती है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डाइसेकेराइड की ओर चलते हैं बच्चों। डाइसेकेराइड में क्या है देखते हैं। डाइसेकेराइड में बच्चों जब दो मोनोसेकेराइड मिलकर एक शर्करा बनाते हैं तो उसे डाइसेकेराइड कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये दो इकाई वाली शर्करा होती है। इसके मुख्य उदाहरण है सुक्रोज, गन्ने की चीनी से प्राप्त होता है। लैक्टोज दूध की शर्करा से। माल्टोज अंकुरित अनाज में होता है बच्चों। सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैल्टोज से बना होता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है बच्चों। रेलवे में सीधा पूछा जाता है कि दूध की शर्करा कौन सी है? तो दूध की शर्करा होती है बच्चों, बताइए आप कमेंट में। लैक्टोज होती है, ठीक है, लैक्टोज होती है। गन्ने की चीनी क्या है बच्चों? आप बताइए, गन्ने की चीनी क्या है? सुक्रोज है, ठीक है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। डाइसेकेराइड कितनी इकाइयों से बने होते हैं बच्चों? 2 इकाई वाली शर्करा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। याद रखिएगा डाइसेकेराइड 2 शर्करा का मेल है। रेलवे में उदाहरण से सवाल आता है, बस ये 3 नाम याद रहें, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। नंबर पक्का है आपका बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। पॉलीसेकेराइड क्या है बच्चों? देखते हैं। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है, जैसे दोस्तों मोनो मतलब एक होता है, तो डाई मतलब 2 होता है, तो पॉली मतलब क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे 3 होगा, ठीक है। तो जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉली मतलब अनेक, सेकेराइड मतलब शर्करा, अनेक इकाइयों वाली शर्करा। मुख्य उदाहरण है इसके स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, सेलुलोज है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है बच्चों? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। मनुष्य में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बार बार एसएससी रेलवे में ये पूछे जाते हैं तीनों क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। मनुष्य में किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों कि ये क्या है, याद रखिए। पॉली मतलब अनेक, और एसएससी रेलवे में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज जरूर आता है। बस ये 3 नाम याद रहेंगे बच्चों, तो आपके सवाल पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने शुरू से अंत तक पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। पोषण क्या है, पोषण पदार्थ के प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है, और शर्करा के 3 स्तर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पढ़ा है। अब आपको यह भी पता है कि पौधों में स्टार्च संग्रहित होता है, मनुष्य में ग्लाइकोजन, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एसएससी और रेलवे में यही छोटे छोटे तथ्य सीधे एमसीक्यू बनकर आते हैं। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रैक्टिस एमसीक्यू और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम पर दिया गया है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चैन दूर नहीं है। जय हिंद।